कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने एक लेख के माध्यम से मौजूदा सरकार को ये सुझाव दिया कि भारत को सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक संतुलनकारी भूमिका निभानी चाहिए। लेख में उन्होंने खासतौर पर ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अपनी बात रखी। सोनिया गांधी ने कहा, ईरान भारत का ऐतिहासिक और भरोसेमंद मित्र रहा है, चाहे ऊर्जा की जरूरत हो या कूटनीतिक सहयोग। ईरान ने हमेशा भारत के हितों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि भारत की विदेशी नीति में ईरान की एक विशेष जगह है और मौजूदा सरकार को इस रिश्ते की अहमियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार ईरान के साथ केवल व्यापारिक संबंध नहीं बल्कि ये देश सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से भी भारत के करीब रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को मिडिल ईस्ट की नाजुक स्थिति में एक संतुलन बनाने वाला देश बनना चाहिए, न किसी एक पक्ष की ओर झुकाव दिखाना चाहिए। लेख में सोनिया गांधी ने इजरायल की तरफ हमास और ईरान पर किए गए एक सैन्य हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता और ये केवल मानवता का विनाश करती है। सोनिया ने यह भी दावा किया कि भारत को ऐसे मौकों पर शांति और संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भारत की छवि हमेशा से गैर पक्षपाती और शांति प्रिय राष्ट्र की रही, जिसे बरकरार रखना जरूरी है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया उसे मिडिल ईस्ट की हालत में एक सेतु की भूमिका निभानी चाहिए, यानी वो ऐसे प्रयास करे जिससे दोनों विरोधी पक्ष बातचीत की मेज पर आ सके। उनका कहना है कि भारत को अपने पुराने तटस्थ रुख की तरफ लौटना चाहिए जो महात्मा गांधी और नेहरू की नीतियों में स्पष्ट था। सोनिया गांधी ने लिखा कि आज जब भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है और दुनिया में उसकी साख बढ़ी है, तो ऐसे समय में भारत को सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देश को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सोनिया गांधी के इस लेख से ये स्पष्ट होता है कि वो चाहती है कि भारत सरकार इजराइल ईरान विवाद में किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय शांति का रास्ता सुझाए। उनके अनुसार भारत की भूमिका एक राजनयिक पुल की होनी चाहिए जो दोनों पक्षों को समझदारी और बातचीत के लिए तैयार कर सके।